इसी वक्त इस रिश्ते को तोड़ रही हूँ। मैं ऐसी कलंकित लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती। चलो शशांक। शशांक, इसमें मानसी की कोई गलती नहीं है। शशांक, शशांक, अगर आज तू मेरे साथ नहीं आया ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। शशांक, मानसी की कोई गलती नहीं है। शशांक, ताई, ताई तूने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? प्रशांत, मैं तुझे बताने वाली थी लेकिन मेरी कोई... बाबा रौनक की तो मैं... एक सेकंड प्रशांत, मैं देखती हूँ बाबा को, प्लीज। वो रौनक के पास गए, मैं जाती हूँ। बाबा! मिस्टर मेहता, आप मुझे बताइए कि मुझे किसके साथ डील करनी चाहिए और किसके साथ नहीं, और प्रूफ क्या है आपके पास कि वो आदमी ठीक नहीं है। देखिए, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत कीजिए। ओह माय गॉड, ये तो प्रॉब्लम हो गई। मेरे पास भी ऋषभ कपूर के खिलाफ एक सबूत नहीं है, और मैं ऐसे ही कुछ कहने जाऊं आसी मेरी एक नहीं सुनेगी। आप जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई कम इन? कम इन। एक्चुअली मैं आपको थैंक यू बोलने आई थी। आपने जो उस दिन मुझे एडवाइस दी थी अर्जुन सर के बारे में, दैट वाज वेरी यूजफुल। कैसी एडवाइस? आपने अर्जुन सर के बारे में मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी। एक्चुअली यू आर राइट मैम, वो इतने बुरे भी नहीं है। पता है मैम, आज सुबह में उन्होंने मुझे मेरे काम के लिए अप्रिशिएट किया। आई वॉज सो हैप्पी, और तभी मैंने रियलाइज किया शायद मैं ही गलत थी। मैम, आपको पता है आपकी लाइफ में आपको सही और गलत की पहचान कराने वाला कोई होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली तो यहाँ है नहीं, और उसकी कमी आप दूर कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। प्रिया, तुम्हें पता है मेरी बेटी भी तुम्हारी एज की है। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे उसकी याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने खड़ी है। That's so sweet, मैम। एक्चुअली मैं आपकी होटल भी आई थी आपको थैंक यू और सॉरी दोनों बोलने के लिए, बट आपको कैफेटेरिया में देखा आप बिजी थी किसी के साथ, तो इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, वो एक्चुअली वो मेरे फियांसे थे। हमारी शादी होने वाली है। Are you crazy, पिया? तू इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी यार। तू फॉरेन सिटीजन है और यहाँ पुलिस केस के चक्कर में पड़ेगी तो खामखा फंस जाएगी यार तू। लेकिन उस आदमी ने उस औरत का खून किया और मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? पिया, जितना मैंने उस आदमी के बारे में सुना है ना, ही इज अ वेरी पावरफुल मैन। और तूने तो खुद देखा है ना, इस होटल में एक औरत का खून हुआ है और कोई उसका जिक्र तक नहीं कर रहा है। उस आदमी ने कितनी आसानी से इतने बड़े गुनाह को हजम कर लिया। आई हैव प्लीड टू यू, प्लीज तू इन सब चीजों से दूर रह, नहीं तो वो तेरी और तेरी मॉम की जिंदगी बर्बाद कर देगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कहाँ खो गई? सॉरी, कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैम, मैं एक बात पूछूं आपसे? थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है। पूछो ना। आप वो आदमी से सच में प्यार करती हैं? सॉरी, शायद थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया। एक्सक्यूज। मौशी एक मर्डरर से शादी करने जा रही है और मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रही हूँ। मैं कोशिश भी करूँ तो वो एक स्ट्रेंजर की बातों का विश्वास क्यों करेंगे? आई थिंक मुझे मॉम से इस बारे में बात करनी चाहिए। रौनक! बाहर रौनक! बाहर! साले मेरी बेटी का छुआ कैसे तेरे बाहर? अपनी बेटी का हाथ कैसे लगाया तूने? जान से मार देंगे तोरे को। ये क्या कर रहे हो तुम?
शिरीष जी, क्या हो रहा है? देखो शिरीष, ये मार है ऐसे। अरे सिक्योरिटी को बुलाइए। बाबा, बाबा, ये हमारी क्या करें? पागल हो गए हो क्या? पागल हो रहे हो क्या? सिक्योरिटी, अंदर आ जाइए इमीडिएटली। लेके जाओ उसे। क्या कर रहे हो? रौनक, तुम ठीक हो? रौनक मैडम, राम सिंह, पानी लेके आओ। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? वहां जाकर इतना तमाशा कर दिया आपने। क्या जरूरत थी? क्या मतलब? जान से मार देंगे रौनक को। क्या कर रहे हैं आप? जान से मार देंगे मुंह को। जान से बाप नहीं है हम, जुआरी है, शराबी है, लेकिन बेटी है हमारी। जानता नहीं है कौन है हम? विष्णु लाला। एक सेकेंड, विष्णु लाला? आप विष्णु लाला हैं? इधर देखिए, आप हैं? दोस्त है हमारा, बहुत बड़ा गुंडा है यहाँ का। अभी उनको क्या कहना? एक सेकेंड बाबा, मुझे पता है कि आपको भी रौनक को सजा दिलानी है, हम भी वही चाहते हैं। हम भी रौनक को सजा देना चाहते हैं और दिला कर रहेंगे, लेकिन आपको ये सारी गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग हैं, हम पुलिस के थ्रू जाना चाहते हैं। अरे पुलिस को? एक सेकेंड बाबा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम राघव म्हात्रे को अरेस्ट करने आए हैं। मिस्टर शिरीष करमरकर ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की है। इन्होंने बड़ी ही बेरहमी के साथ उनके बेटे को बहुत पीटा है। चलो, ले चलो इन्हें। ताई मैं देखता हूँ। मैं भी चल रही थी, प्लीज मान से अपना ख्याल रखना, हम लोग आ रहे हैं। चलते हैं। अपना ख्याल रखना, दरवाजा बंद कर ले। अबे तेरी इतनी हिम्मत, इतने बड़े घर में जाकर तमाशा करता है, करमरकर खानदान के बेटे को पीटता है। तेरी तो मस्ती उतारता हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं, इनको प्लीज इस तरह मारिए मत। अभी क्या करें, उनको बोलिए ना। अच्छा, कुछ नहीं किया है? इस आदमी ने करमरकर विला में बिना वजह के तुम्हारे देवर की पिटाई की और तुम कह रही हो कुछ नहीं किया है। अरे भाई, तुम कैसी बहू हो? इस वक्त तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था और तुम वो सब छोड़ करके यहाँ अपने बेवड़े बाप को छुड़ाने के लिए आई मेरा हो। लुकआउट है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मेरी बात सुनो। अरे ये कोई दूध का धुला नहीं है। अब से पहले चोरी के इल्जाम में न जाने कितनी बार जेल की हवा खा चुका है, जुओं के अड्डों पर, शराब खानों पर कितनी बार मारपीट कर चुका है। ऐसे आदमी के लिए जेल से बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती है। कमाल का परिवार है। बाप गुनाह करता है और बेटी उसके गुनाहों पर पर्दा डालती है। देखिए, इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, किस रौनक की। आपको पता भी उसने क्या किया है? चुप रहे प्रशांत, तू कुछ नहीं बोलेगा। अपनी बहन की इज्जत के बारे में। लेकिन बाबा, हम जेल में सड़ेंगे, ये काम मारेंगे हमरे को। हाँ, मार हमरे को और मार। हाँ, हम मारे रौनक को। ससुर जिंदगी में दिखेगा ना तो जान से मार देंगे। अंकिता जाई को ले गए यहाँ से। क्या हाथ जोड़। अरे रोकिए ना उनको। हेलो मैम, मैं इंस्पेक्टर राणे बोल रहा हूँ। हमने उस राघव म्हात्रे को गिरफ्तार कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। शिरीष, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद अंकिता इस घर में, इस घर की बहू बनकर नहीं रह सकती। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। तुम उसके और नरेन के डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाओ। डिवोर्स? ताई, इस मामले में हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना होगा। I mean, आप इसे नरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। वो अभी भी अंकिता को आहना समझता है। ऐसी हालत में अंकिता का उसके साथ रहना जरूरी है ताई। एक्सक्यूज मी, कोई जरूरी नहीं कि अंकिता इस घर में रहे आहाना बनकर। उस लड़की की वजह से नरेन की तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फायदा नहीं हुआ है नरेन। उल्टा एक चौल वाली लड़की को इस घर की बहू बनाने का नतीजा हम सब भुगत रहे हैं।
शी हैज टू गो फ्रॉम हियर. ताई, नरेन की तबीयत में बदलाव आया है. इनफ. या विषयावर जास्त चर्चा होणार नाही. अंकिता कैसी लड़की है, कहां से आई है, उसने नरेन के लिए क्या किया है, मैं कुछ भी जानना नहीं चाहती. इतने दिनों तक मैं सब कुछ देखती आई हूं, सब कुछ समझ गई हूं. आज तक तुमने और रुशाली ने बहुत मनमानी कर ली. आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी. मैं नरेन को उस लड़की के साथ रहने नहीं दूंगी. शी हैज टू गो इमीडिएटली. ये मेरा डिसीजन है और ऐसा ही होगा. तुम पेपर्स रेडी करवा दो आज ही के दिन. लेकिन ताई, नरेन को मला माहिती है नरेन को समझाना मुश्किल है. ती जवाबदारी माझी. मैं नरेन से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी. बस डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाओ इमीडिएटली. यार उषाली, तुम पहुंच गई? गुड. हाँ, मैं यहां सब हैंडल कर लूंगा. हाँ, प्रॉब्लम तो है, लेकिन तुम टेंशन मत लो. तुम वहां की प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो ज्यादा जरूरी है. राइट, टेक केयर. बाय. पहुंच गए रुशाली लंदन? हाँ, लंदन तो पहुंच गई. ग्रेट. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द बोथ ऑफ यू. तुम दोनों ना बच्चों पर ढंग से ध्यान देते हो, ना बिजनेस पर ध्यान देते हो. करते क्या हो तुम दोनों? लंदन में हमारे इतने बड़े क्लाइंट ने हमारे खिलाफ केस फाइल किया और तुम दोनों जानते तक नहीं थे. गॉड, मैं खुद चली जाती शिरीष, बट द प्रॉब्लम इज वो कंपनी रुशाली के नाम पर है, इसलिए उसका पर्सनली वहां होना बहुत जरूरी है. और प्लीज प्लीज आस्क रुशाली टू डू मी अ फेवर. हर हियरिंग पे वो खुद वहां रहे. इतना तो वो कर ही सकती है ना. हमारे लॉयर्स वहां उसकी मदद करेंगे. मैं नहीं चाहती कि हमारा करोड़ों का नुकसान हो. Do you understand? जी. शांत. तू मानसी. प्रशांत, मैं मानसी से बात करने के लिए आया हूँ. और शशांक वो काफी डिप्रेस्ड है. मुझे नहीं लगता वो तुमसे बात करेगी भी. प्रशांत, उसे मेरे साथ की जरूरत है. मुझे उससे बात करने दे प्लीज. मुझे जाने दे. ठीक है, फिर तू उससे बात कर ले अपने रूम में. सर, आप क्यों आए हैं यहाँ? प्लीज जाइए यहाँ से. मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी. चला जाऊंगा, पर अकेला नहीं, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा. मैं तुमसे शादी करूंगा मानसी. नहीं सर, अब ये मुमकिन नहीं है. मुमकिन है मानसी. मेरी आई नहीं चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं, पर ये मेरी लाइफ है. डिसाइड मुझे ही करना है कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं. सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? क्या दिखाना चाहते हैं आप? लोगों के सामने बहुत महान बनना चाहते हैं. सर प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए. मुझ पर किसी को कोई दया करने की कोई जरूरत नहीं है. मानसी, दया दिखाने का या महान बनने का वक्त नहीं है. मैं एक जर्नलिस्ट हूँ. मैं हर रोज रेप केसेस कवर करता हूँ. मैं जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ इनके बारे में कि इन घटनाओं में लड़कियों का कोई दोष नहीं होता. तुम ही बताओ, उस दिन टेरेस पर रौनक को तुमने बुलाया था? नहीं ना. तुमने उकसाया था उसे रेप करने के लिए? नहीं ना. तो जब तुम्हारा दोष ही नहीं है तो तुम्हें सजा क्यों मिली? मानसी, ये बस सिर्फ एक हादसा है और मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं. मानसी, यकीन मानो. मानसी, यकीन करो मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है. तुम आज भी मेरे लिए वही मानसी हो जो 4 दिन पहले थी, जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाता था, जो मुझसे प्यार करती थी. आज भी मुझसे कोई पूछता है कि एक अच्छी लड़की कैसी होनी चाहिए, तो मैं यही बोलता हूं कि मानसी जैसी होनी चाहिए. ये बस सिर्फ एक हादसा था. मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया था, तो बस एक हादसे के बाद मैं अपने वादे से कैसे मुकर सकता हूं? मानसी, अगर तुम्हें मेरी बातों पर, मेरी जज्बातों पर थोड़ा भी यकीन है तो प्लीज ना मत बोलो. हम दोनों मिलकर साथ होकर लड़ेंगे और उस गुनहगार को सजा देंगे. नहीं सर, मुझे कोई शादी नहीं करनी है. और आपकी आई ने जो भी किया वो सही है. अब क्यों बेवजह? खाक सही किया आई ने मानसी, खाक सही किया. मानसी, ये सिर्फ एक हादसा है, जस्ट एन एक्सीडेंट. अगर कल मैं किसी ट्रक के नीचे आ जाऊं, अपने हाथ पैर खो बैठूं,
तो क्या तुम मुझसे शादी करने का अपना फैसला बदल दोगे? नहीं ना, ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है। हमें एक साथ मिलकर लड़ना है इससे, जीतना होगा इससे। उठो, लड़ो उससे। सर, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, मुझे किसी को कोई सजा नहीं दिलानी है। मेरी वजह से मेरे घर वाले ऑलरेडी क्या कुछ नहीं सह रहे, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे घर वालों की और कितनी बदनामी होगी आप नहीं जानते। सिर्फ मेरी वजह से आज ताई और जीजू के रिश्ता खराब हो गया। जीजू तक उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, एक रिश्ता खतरे में, और अब मैं औरों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी अपनी वजह से। नहीं मानसी, तुम पागल हो गई हो क्या? उस रौनक की वजह से तुम्हारी और तुम्हारी ताई की लाइफ दांव पे लग गई है और तुम चुप बैठी हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें लड़ना चाहिए? मानसी, तुम कैसे कर सकती हो ये? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अंकिता, प्लीज समझाओ इसे। अगर ये चुप रहेगी ना तो रौनक कल किसी और का रेप करेगा, कोई और लड़की उसके चंगुल में फंसेगी। अगर ये सब खत्म करना है यहाँ पर तो इससे लड़ना होगा। प्लीज प्लीज समझो। येलो नहीं पहनेगी तो रेड पहन लेगी, और रेड के साथ ब्लू अच्छा लगेगा। हाँ, मैचिंग हो जाऊंगा मैं। ब्लू थी तो रेड, तो मेरे पास कोई कोट है नहीं। नरेन, हाँ तो मला तुझ्याशी थोडं बोलायचं आहे। काय? नरेन, हाँ, आना के बारे में ना। तुम्हें कैसे? आई नो, सब आना को मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ उससे। उसने मुझे कहा था कि जल्दी वापस आ जाएगी, वो मानसी के साथ है। आई अंडरस्टैंड, मानसी को उसकी जरूरत है इस टाइम, शी इज गॉन थ्रू दिस ट्रॉमा, लेकिन उसने मुझे कहा था जल्दी आएगी वापस, अब तक वापस नहीं आई। अतु, आई एम वेरी एंग्री विद हर। एक तो उसने दो गलतियां की हैं, एक रौनक पे गलत इल्जाम लगाया है, और अब तक वापस नहीं आई है। आई एम आल्सो वेरी अपसेट विद हर। नरेन, वो इस घर में वापस नहीं आएगी। देखो, आज उसने और उसके शराबी बाप ने जो कुछ भी किया है, उसके बाद वो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये बात आना भी समझती है, तभी तो अपने बाबा को रोक रही थी रौनक को मारने से। वो समझ गई ये सब गलती है, ये सब ठीक हो जाएगा। अतु, आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक करा दूंगा। वो सबको आके सॉरी बोलेंगे, आना भी और उसके बाबा भी, पक्का। तो आप सबसे पहले आके सॉरी बोलेंगे। अतु, इसलिए मैंने आना से बात कर ली है, वो सबको आके सॉरी बोल देगी, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हम दोनों को ऑफिस भी जाना ना, और इसलिए तो मैंने कपड़े भी निकाल दिए, ताकि जैसे वो आएगी नहा के चेंज कर लेगी और मैं भी चेंज कर लूंगा, और फिर हम ऑफिस जाएंगे। ऑफिस जाके काम भी है ना, इसलिए। नरेन, इनफ। नरेन, मैं जो कह रही हूँ सुनो और समझने की कोशिश करो। देखो, आहाना अपनी जिद नहीं छोड़ रही है। वो समझती है कि रौनक ने ही उसके बहन के साथ, और तुम जानते हो ना बेटा कि रौनक ने ऐसा कुछ नहीं किया है। रौनक बेकसूर है, राइट? हाँ। फिर भी वो चाहती है कि रौनक को सजा मिले, वो रौनक को जेल भिजवाना चाहती है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उस लड़की को तुम्हारी और रौनक की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? वो मेरी बात समझ रहे हो? मैं जब को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आना से बात कर ली है, वो सबको आके सॉरी बोलेगी और ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, ये गलती से हुआ है। उसको लग रहा है कि रौनक ने ये सब किया, लेकिन रौनक ने ये सब नहीं किया है। जब उसको ये पता लगेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई विल गो पर्सनली, नरेन विल गो एंड ही विल टॉक टू आना, एंड आना को एक्सप्लेन करेगा, आना समझ जाएगी। सो व्हाट डू यू थिंक? नरेन इज राइट, राइट? नरेन इज नॉट राइट। दिस इज राइट। इन पेपर्स पर साइन करो। साइन दिस पेपर्स नरेन। तो ये है क्या? डिवोर्स पेपर्स है। तुम आहाना को डिवोर्स दे रहे हो। नरेन, आहाना को डिवोर्स दे रहे? बट तो आई लव आहाना। मैं डिवोर्स कैसे दे सकता हूँ? मैं आहाना से इतना प्यार करता हूँ। हमने 7 फेरे लिए, 7 वचन निभाए, 7 जन्म साथ रहेंगे। एक मिनट, आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे पास सारे के सारे वचन लिखे हुए हैं यहाँ पे। मेरे को सारे वचन निभाने हैं। नरेन, स्टॉप इट प्लीज। देखो, ये सारे वचन मायने नहीं रखते। वो तुम्हारे लायक नहीं है, और वो अब इस घर में तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। मैं कभी डिवोर्स नहीं दे सकता आना को। आई लव आना, और ये छोटी सी गलती है। तू भी छोटी सी गलती तो सबसे हो सकती है, और सब सॉरी बोल सकते हैं ना। एक मिनट, हम कितने लोग हैं? वी आर 5 पीपल ना। तू, मॉम, डैड, रौनक, किंडरी। मैं उसको बोलूंगा सबको सॉरी बोले 5 टाइम्स। आप कहोगे तो उठक बैठक भी करेगी, और मैं भी करूंगा उठक बैठक। प्लीज मेरे को डिवोर्स नहीं देना, तो प्लीज।
तो मैं डिवोर्स नहीं दूंगा और तू ये मैं ये फ्लश कर दूंगा। देख मनु शशांक जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। हमें किसी भी हालत में रौनक को सजा दिलानी होगी। हम उसे इस तरह आजाद नहीं छोड़ सकते। उसे किसी भी हाल में सजा मिलनी चाहिए। हमें उसके अगेंस्ट जाकर एक्शन लेना ही होगा। तू क्यों चिंता कर, हम सब हैं ना तेरे साथ। क्या हुआ कैसे हुआ सिर्फ मनु तुझे याद करना होगा कि वहां क्या हुआ था, क्योंकि अगर हमें कोई सबूत नहीं मिला ना तो हम हार जाएंगे। और अगर हमें ये केस जीतना है तो हमें वकील के सामने ऐसे सबूत रखने होंगे जिससे कि हम कमजोर ना पड़े। मैं चाहती हूँ कि रौनक को सजा हो, वो जेल जाए, और ये तभी होगा जब तू मेरा साथ दे।